सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो न्यू एस्पिरेंट है उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता कि किस प्रकार हमें सिलेबस को स्टडी करना चाहिए और किस प्रकार अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो ये वीडियो जो न्यू एस्पिरेंट है, जो बिगनर्स है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए और आगे अपनी स्ट्रेटेजी किस प्रकार बनानी चाहिए। शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा, मुझे 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है और 4 बार प्रीलिम्स पास करने का अनुभव है। तो मेरा अनुभव आप लोगों के लिए काम आए, इसके लिए मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियो बनाता हूँ। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और जो भी सिलेबस की पीडीएफ फाइल है हिंदी और इंग्लिश में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, वहाँ पे आपको मेरे नोट्स, टेस्ट कॉपीज और सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि यार, जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होता है। सिलेबस को सही ढंग से बार बार पढ़ना होता है। आपको चीज़ें माइंड में आपके होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ताकि हम जो भी पढ़ें तो हमारा माइंड ये बताए कि हमें सिलेबस से भटकना नहीं है। और साथ में ओल्ड पेपर भी हमें देखने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की जीएस पेपर फर्स्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा और पीडीएफ आपको वहाँ से टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आपको पता है कि जो आईएएस प्रीलिम्स होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर 2 होता है सीसेट का पेपर। जीएस पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का होता है जिसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है जिसमें केवल आपको क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें आप ये मानो कि 67 मार्क्स आपको लाने, यानी 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। इसकी मार्क्स कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट की। इसमें सिलेबस प्रीलिम्स का क्या है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पे देखना, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब करंट अफेयर कितना भी हो सकता है। इसमें आप जो भी डेली लाइफ में करंट अफेयर चलता रहता है, चाहे वो इंडिया का हो या इंटरनेशनल हो, सबको हमें देखना होता है। तो करंट अफेयर के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कई बार ये होता है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आपकी तैयारी ये है कि आपको 2-3 साल बाद में एग्जाम देनी है, तो यार ये आप प्रयास करके इसको सीख जाओ। थोड़ा थोड़ा लर्निंग करो इसमें कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। शुरुआत में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, जो डेली न्यूज़ स्टडी कराते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ाते हैं, उनका सहारा ले सकते हो। लेकिन मेरा एक मानना है कि यार, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे। और यूपीएससी की जर्नी में एक चीज़ मैंने सीखी है कि जैसे मेरा बार बार इंटरव्यू कॉल क्यों होता है, मेंस में अच्छे मार्क्स क्यों आते हैं, इसकी एक वजह है कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और जो मौलिक चीज़ें होती है ना, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, पढ़ते सब हैं, सभी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे, वेबसाइट से नोट्स बनाएंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। क्यों? ये वजह है कि यार, यूपीएससी में आपका थॉट प्रोसेस चेक होता है, आपका एप्टीट्यूड चेक होता है, आपका एटीट्यूड चेक होता है। तो वो कैसे बनता है? डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपको हमेशा जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है तो आपको मेंस और प्री को दोनों को साथ लेकर पढ़ना है। और मेरा ये मानना है कि मेंस का सिलेबस आपको पहले करना है। तो हम ये भी बताएंगे आपको कि साथ में कैसे आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो एक बुक आती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक तो ओल्ड एनसीईआरटी आती है इंडिया की, है ना, जिसमें आप पढ़ो कि एक तरह से विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी आती है ओल्ड वाली, आपको कहीं भी मिल जाएगी, उसकी फोटोकॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो ये लेनी है आपको। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम बुक आती है ना, ये आपको इसमें पढ़नी है। और पढ़ना कैसे है? सबसे पहले मैंने कहा कि आपको मेंस के लिए पहले पढ़नी है, मेंस के हिसाब से पहले पढ़नी है। और मेंस का सिलेबस जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपका प्री का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में एक चीज़ और है कि जैसे प्रीलिम्स में आपको जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी में प्राचीन भारत की और मिडाइवल एनसीईआरटी, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, ये इनकी फोटोकॉपी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है उनकी फोटोकॉपी आपको कहीं भी मिल जाएगी। कई बार मैंने बताया भी कि आपको अब मुखर्जी नगर से या राजेंद्र नगर से मंगवा सकते हो, या कई बार टेलीग्राम और गूगल करना, आपको वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती है। और बुक और रिसोर्सेज के लिए ऑलरेडी मैंने अच्छे वीडियो बना दिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको भी बता दूंगा आपको। जो भी मैंने बुक्स एंड रिसोर्सेज की वीडियो बनाए, आपको लिंक उनका मिल जाएगा कि कौन कौन सी और किताबें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, और आगे जैसे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। कुल मिला की बात यह है कि जैसे इसमें आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, और एक कोई मैप एटलस जो आता है वो पढ़ना है।
साथ साथ आप क्या करोगे, आपके पास प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर भी होना चाहिए और मेंस का भी होना चाहिए। दोनों के सोल्व पेपर आपके पास होने चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये गाइड कौन करेगा आपको, गाइड करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर। तो कौन से प्रीवियस ईयर के आपको लेने बेस्ट जो आते हैं प्री और मेंस के, उनका भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना। जो मैंने पढ़े हैं वो आप उनको परचेज कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं ये, ठीक है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वीडियो के नीचे जो आता है डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी। जो भी चीजें मैं चर्चा कर रहा हूँ सबका लिंक मैं उसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बात आ गई ज्योग्राफी की, आपका यहाँ पे हो जाएगी। और मैं जब इनको बताऊंगा मेंस का सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं, तो उसमें ये बताऊंगा कि यहाँ पे आपका प्री का भी कवर हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी हमने बात की करंट अफेयर की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, जो बात की है ना, वो आपकी प्री और मेंस दोनों में शामिल है। तो हम मेंस के हिसाब से पहले ज्यादा पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी प्री के हिसाब से आपको ये करना है कि मैपिंग अच्छी कर लेनी है। जैसे नदियों का अच्छे से आपको मिल जाएगा कंटेंट, कहीं एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो नदियों का आपको मैपिंग कर लेनी है। जहाँ पे खनिज संसाधन है उनको आपको ढंग से कर लेना है, तो यहाँ से आपका ये कवर होगा। आगे जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस वाले टॉपिक है, जीएस पेपर 2 मेंस का जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो प्री के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आपको मेंस का पढ़ना है। मेंस के जीएस 2 पेपर में जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले पॉलिटी के लिए, और 11-12 की एनसीईआरटी भी काम आने वाली है। और गवर्नेंस के लिए जैसे विजन आइस का अच्छा जो वैलिडेटेड नोट्स आते हैं, उनके नए नोट्स आ चुके हैं, आपको मार्केट से मंगवा सकते हो, ठीक है। और ये जितने भी हम नोट्स की चर्चा करें यार, आपको कई बार ये होगा कि आपको नोट्स और किताबें चाहिए, जैसे ओल्ड वाली फोटोकॉपी चाहिए, तो यहाँ पे मैं राजेश बुक स्टोर है, उनका आपको फ़ोन नंबर वगैरह दिए गए हैं। आप इनसे कांटेक्ट करके जो भी आपको कंटेंट चाहिए आप कभी भी इनसे मंगवा सकते हो। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी आप देख लेना, क्योंकि एक स्टूडेंट जो गाँव में रहता है या दिल्ली जैसे शहर में नहीं रहता, तो उनके लिए चिंता का विषय होता है कि यार मैं कहाँ से नोट्स मंगाऊँ, कैसे मंगाऊँ, कैसे परचेज करूँ। तो एक जेन्युइन व्यक्ति मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप मंगवा सकते हो, ठीक है। आगे है जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, जितने भी ये मुद्दे हैं ये जीएस 3 के हैं। जीएस 3 के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर से लेकर डेवलपमेंट का है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है जो आता है इकोनॉमिक्स में, एक तो 11th की न्यू एनसीईआरटी वो आपको देखनी है, और मुंडाल सर के नए वाली वीडियो आपको देखने हैं। अब नए वाली वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे मुंडाल सर अनअकैडमी पर कुछ वीडियो फ्री में पढ़ाते हैं, एक तो वो आपके काम के हैं। बाकी और कहीं सर्च करना, मुनाल सर की वेबसाइट भी है कहीं, वहाँ पे चेक करना कि उनको नए वाले आपको वीडियो मिल सकते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो पुराने उनके थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो पुराने वाले वीडियो इकोनॉमिक्स के कोई हमारे काम के नहीं है, तो नए वाले आपको वीडियो देखने काम मिल सकते हैं। अपने दोस्तों से सहायता लेना इसमें, ठीक है। आगे जैसे जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इंग्लिश मीडियम में इसकी एक बुक आती है शंकर आइस की, और हिंदी मीडियम में दृष्टि आइस की। तो कोई भी एक बुक आपको देखनी है और उनके हिसाब से इनको पढ़ना है। फिर लास्ट में जनरल साइंस। जनरल साइंस के आजकल जैसे 2021 के पेपर आपने देखा होगा प्रीलिम्स का, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जनरल साइंस के आए। तो एक तो ये करना कि 9-10 की एनसीईआरटी आपको सिलेक्टिव पढ़नी है। सिलेक्टिव कैसे पढ़नी है, जैसे आप पेपर देखोगे प्रीलिम्स का, तो उसमें बायोलॉजी वाले क्वेश्चन ज्यादा है, जीव जंतु बायोलॉजी इनके क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब अप्लाइड साइंस के ज्यादा है। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़नी है, उसको बिल्कुल स्किप कर देना है, और आपको केवल सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं। यानी जैसे 9-10 की एनसीईआरटी है, तो उसमें हमारे काम के कितने चैप्टर होंगे, 5-7-10 चैप्टर मुश्किल से हमारे काम के हैं। कैसे पता लगेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, साइंस के कैसे क्वेश्चन आए, तो आपको आइडिया लग जाएगी मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, जैसे 12th क्लास की बायोलॉजी के 4 चैप्टर इकोलॉजी इन्वायरमेंट के, वो आप देखना है, उनको पक्का श्योर आपके काम आएंगे। कुछ इन्वायरमेंट जैसे केमिस्ट्री, उनके भी 11th-12th के एनसीईआरटी से चैप्टर हैं, तो मतलब पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना। जैसे 11th-12th के एनसीईआरटी से कुछ बायोलॉजी के 2-4 चैप्टर हमारे काम के हैं, वो आपको सिलेक्टिव देखने। और मैं बार बार ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर और मेंस के पेपर देखोगे तो आपको ये गाइड है। सबसे जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उनके साथ में दुविधा होती है कि यार मैं कैसे पढूं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, और आपका सिलेबस है ही। तो ये प्री के सिलेबस की बात की, लेकिन पढ़ना कैसे है, मैंने कहा ना कि आपको मेंस और प्री दोनों साथ पढ़ना है। कभी भी अकेले प्री नहीं पढ़ा जाता। प्री तब पढ़ा जाएगा अकेले जब प्रीलिम्स के 2-3 महीने पास में होते, जब आप एग्जाम देने वाले हो। जैसे आप 2024 में एग्जाम दोगे, तो उससे 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स में हम केवल प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ते हैं, उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। बाकी जो हमारी पूरी स्टडी होती है इंटीग्रेटेड होती है, यानी प्री मेंस इंटू सभी चीजें हमेशा साथ चलती रहती है, और अकेले नहीं पढ़ना होता। जब मेंस का सिलेबस जो जल्दी कवर करता है, सही ढंग से एकदम विस्तार से पढ़ता है, उसका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर 2 की बात करें, फिर सीसेट की बात करें, तो सीसेट पेपर इसमें भी ये है कि यार ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो आपको एक काम करना है, इसमें भी जो 10 साल के हमारे सीसेट के पेपर है, उनको आप अध्ययन करो कि यार उनको एक बार निकाल के देखो। आप एक बार रैंडमली ऐसे बिना पढ़े आप एक बार कोशिश करो कि पेपर आप सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको कहाँ दिक्कत आती है। जैसे आपको मैथ में दिक्कत आती है, तो आप एक काम कर सकते हो कि यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, किसी ने अच्छी मैथ पढ़ा रखी है, या 1000-1500 रुपये में आप सीसेट की कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मैंने भी सीसेट की कोचिंग ज्वाइन की थी, मुझे भी
मतलब जैसे मैथ वगैरह इनमें दिक्कत आती थी, तो मुझे फिर फ़ायदा हुआ। तो आपके हिसाब से इसमें कोचिंग वगैरह देख लेना। बाकी हम सिलेबस की बात करें, जैसे इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, यानी इसमें पैसेज आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज आते हैं। थोड़े-से हिंदी वालों को दिक्कत आती है कि अनुवाद की समस्या आती है। लेकिन यदि आप इसमें मेहनत करोगे, जैसे मैंने पैसेज के अच्छे वीडियो बना रखे हैं, 10-15 वीडियो ईज़िली बना दिए हैं। आप एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सीसेट के पैसेज मैंने सोल्व करवा रखे हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा फ्री के अंदर कि यार कैसे इसको मैंने पढ़ना है। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी मैंने 6 से लेकर 12 तक पढ़ा दी है ना। 11 तक पूरी है, 12th में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाए। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई। 12th की एनसीईआरटी में 3-4 चैप्टर, 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो उनके नोट्स भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन वो फ्री वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना इसको कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की मैंने 6 से लेकर 11th की तक बहुत ही शानदार पढ़ाई है। उसमें मैपिंग डायग्राम मैंने खुद अच्छे से बताए हैं। और इस बार भी मैंने देखा है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट जो मैंने चर्चा की वहीं से आए हैं, तो आपको इससे फायदा मिलने वाला है। तो सीसेट में दूसरा टॉपिक है यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मतलब एक तरह से थोड़े से थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक बार पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे लॉजिकल रीजनिंग एंड जो आते हैं, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के टाइप है। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। फिर बेसिक जो मैथ के क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन इसमें दे रखा है। 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता है। इसमें लिखा भी है कि इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब 33% इसमें आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए। लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको सीरियस लेके तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर टफ आता है, बहुत टफ आता है। इतना आसान पेपर है नहीं आजकल, तो बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हो। और इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप निकाल के देखना, और प्रीलिम्स के पेपर की सोल पेपर आप इसमें परचेज करना। जीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ आते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने इसको बता दिया कि कौन सी आपको परचेज करनी है, बेस्ट इसमें आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। और मेंस के सिलेबस की बात करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ से आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, कौन सा रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है, कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो पेपर होता है एसए का पेपर होता है, ठीक है। और एसए का भी एक सिलेबस साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट पता नहीं होता कि एसए का भी एक सिलेबस है। संक्षिप्त रूप में यहाँ लिखा हुआ है कि यार एसए में सीधा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ना ऐसे कैसे लिखना है। इस सिलेबस को यदि हम पढ़ें तो कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। यानी इसमें क्या है, आपको जैसे आपको पता नहीं हो तो देख लेना एक बार एसे का पेपर कैसे आता है। 8 ऐसे पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और बी में 4-4 ऐसे होते हैं, और उनमें से आपको 2 ऐसे करने होते हैं। और आजकल फिलोसफिकल ऐसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो न्यू बिगनर्स है या जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, उनको एक काम करना है, रेंडमली आपको ना ऐसे उठा के ऐसे लिखना है। क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे आपकी थॉट प्रोसेस है, आपका माइंड है, आप क्या सोचते हो, क्या लिखते हो। तो ऐसे आप शुरुआत में छोटे छोटे टॉपिक ले सकते हो कि जैसे कोविड-19 का हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है। इसमें वो एस्पिरेंट ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे जिनकी एक आदत है। जैसे आप कोशिश करो 15 दिन में एक ऐसे लिखो, ऐसे रेंडमली उठा के ऐसे लिखो, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा। और इनकी जो बेस्ट बुक है हिंदी मीडियम में, जैसे निशान जैन सर है आईएएस और गंगा सिंह जी, उनकी एक अच्छी बुक है, आप उनको देख सकते हो। या दृष्टि आईएएस की भी एक बुक आती है, मेरे पास दोनों है, दोनों अच्छी मुझे लगी हिंदी मीडियम में। और इंग्लिश मीडियम में जैसे 2017 के जो टॉपर हमारे अनुदीप सर, उनकी एक ऐसे की बुक आती है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें सिलेबस में ये चीज़ लिखी हुई है कि यार आपको इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन उसमें लिखना है, मतलब सही ढंग से लिखना है। चाहे इसमें लेंथ की बजाय आपको गुणात्मक रूप से अच्छा लिखना है, मतलब आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए कि टू द पॉइंट टॉपिक के हिसाब से आप उसको सही से कवर कर रहे हो। और ऐसे राइटिंग के मैंने फ्री में लेसन बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। आपको 15-17 के आसपास आपको लेसन मिलेंगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग में 157 मार्क्स मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं। और आप टॉपर्स के मार्कशीट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 130 प्लस से मार्क्स ऊपर लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि मेरे 4 बार ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। और मैं ऐसे राइटिंग फ्री में पढ़ाता हूँ, सभी एस्पिरेंट को फ्री में मैंने पढ़ा दिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी में, आपको बिल्कुल वो समझ में आएंगे। हालांकि थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आपको कमजोर लग सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार वो आपके लिए, वो जरूर देखना आप, ठीक है। ये तो हमारा जिस दिन एग्जाम होती है पहले दिन एक ऐसे का पेपर लगता है। तो बाद में हम बात करते हैं जीएस पेपर फेस्ट की, ठीक है। तो जीएस पेपर फेस्ट का यदि आप सिलेबस देखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, 3 टॉपिक इसमें रखे गए हैं। तो हमने अभी प्रीलिम्स की बात की ना कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आपको यहाँ से दोनों चीजें कवर हो जाएगी। यानी आपको मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। मेंस के लिए पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए कुछ एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, जैसे हमने हिस्ट्री की बात की तो आपको प्राचीन वाली, मिडाइवल वाली एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो 6 से लेकर 8 तक नई वाली पढ़नी है, और 12th वाली भी नई वाली पढ़नी है। वो भी आप एनसीईआरटी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हो। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आ रहा है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर प्री में भी है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मेंस में भी यहाँ पे पहला टॉपिक जो है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी 2
11 12th क्लास की, वो आपको देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक सीसीआरटी की वेबसाइट है, उस पे भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आप कवर करोगे तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। नितिन चिंगानिया भी कई लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो बाद में करना, और मेरे हिसाब से फिर वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, सीसीआरटी पढ़ लोगे, तो उस जो नितिन चिंगानिया बुक है उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एज ए रेफरेंस बुक हम कभी-कभी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी था, तो यहाँ स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो जाएगी। तीसरा इसमें टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी सेम टॉपिक इसमें स्पेक्ट्रम में वहाँ से कवर हो जाएगा। और बाद में एक आज़ादी के बाद में जो भारत है ना, तो इसके लिए एक 12th क्लास की आप देखना पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, आज़ादी के बाद की, स्वतंत्रता के बाद की एक पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, उससे कवर हो जाएगा। ये आप कवर करना चाहो तो विजन आइज के वैलिडेटेड नोट्स आते हैं, उनमें से भी ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आप पढ़ोगे कैसे इसको, ये एक तरीका न्यू स्टूडेंट को पता नहीं होता। जैसे इसमें जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर। जब ये टॉपिक लिखे हैं तो आप इन टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना कि सिलेबस में जो टॉपिक मेंस है ना, मैं उनके नोट्स बना लूँ। मेंस के जितने भी टॉपिक है उनके टू दी पॉइंट नोट्स होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लिटरेचर लिखा हुआ है या आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, तो इनके 4-4, 5-5 या 10-10 पेज के हमारे पास नोट्स होने चाहिए, ताकि मेंस के एग्जाम में कम समय में आप बार-बार रिवीजन करके नंबर ला सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो चलो आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उसके लिए अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी में आप चीज़ों को हाईलाइट करके रख सकते हो, तो वहाँ से ये चीज़ें हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके नोट्स बनाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जैसे आज़ादी के बाद भारत वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास 10 एक पेज में नोट्स होने चाहिए यार। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, मेंस के टॉपिक पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि मेंस के क्वेश्चन पत्र कैसे आते हैं। जैसे इसको पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएस पेपर फेस्ट में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। जैसे इस बार के पेपर लग चुके हैं, पेपर मार्केट में आ भी चुके हैं, या 2020 के 21 के जो भी मेंस के पेपर एक बार देखना कि आर्ट एंड कल्चर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार एक भक्ति साहित्य का क्वेश्चन आया, तो साफ साफ लिखा हुआ है लिटरेचर, तो लिटरेचर से एक क्वेश्चन आ गया। तो आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स बना लो या किसी कोचिंग के नोट्स है तो उनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ऐसे करना है। तो मेंस के नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जैसे इसमें आगे और है कि विश्व इतिहास है, तो विश्व इतिहास का एक क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है, तो इसके लिए या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर कर सकते हो, या एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है अर्जुन देव की, है ना, वो आप परचेज करना, और हर साल एक क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ना उस एनसीईआरटी को पढ़ना, तो आप एक क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हो। आगे जैसे इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है साइलेंट पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या करना है, 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है नई वाली, उनको बेसिक से पढ़ना है। ये जितने सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है सोसाइटी के अंदर है ना, वो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी से नोट्स बना लेना। जैसे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे लिखा हुआ साइलेंट फीचर, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या हमारा कैसे यहाँ पे जाति व्यवस्था काम करती है, कैसे विवाह सिस्टम काम करता है, और भी जैसे जनसंख्या डेमोग्राफिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको देखना है। किस प्रकार हमारी सोसाइटी पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है, ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये आपको देखने और उनके नोट्स बनाने हैं। इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो एनसीईआरटी बेसिक, और एक वैल्यू एडिशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विजन आइज के जो वैल्यूडेड नोट्स आते हैं, नए वाले शायद मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, आप वही परचेज करना। बाकी यदि आप किसी कोचिंग के नोट्स को रेफर करते हो, कि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले अच्छी कोचिंग के नोट्स रेफर करते हैं, तो उनके भी आप देख सकते हो, टॉपर सजेस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आगे इसमें लिखा हुआ रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन, ये जितने भी मुद्दे आपको एक जगह मिल जाएंगे। जैसे मैं विजन के नोट्स फॉलो कर रहा था, तो उसमें ये सब चीज़ें मुझे मिल गई थी, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने को ये काम करना है कि जितने भी टॉपिक मेंशन है उनके 2-4 पेज के अंदर अपने पास क्या हो, शॉर्ट नोट्स हो। हमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, याद रखना है, आपको बस जानना है, चीज़ों को जानना है कि जैसे यहाँ पे भारतीय जो समाज है उसकी विशेषताएं क्या है, तो हमारे पास 2-4 पेज में ऐसे नोट्स हो कि क्वेश्चन भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। जैसे इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो इसमें कैसे हमारे देश में भौगोलिक विविधता है, कैसे सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, मतलब जनजातीय लोगों के बारे में थोड़ा जानना होता है। इस बार एक जनजातीय लोगों की जो नॉलेज है उनका एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि इंडियन सोसाइटी पर वैश्वीकरण का प्रभाव है ना, एक क्वेश्चन इस साल आया था जैसे क्रिप्टो करेंसी का हमारे समाज पर क्या प्रभाव है, तो ऐसा क्वेश्चन यहीं से आया, सीधा सीधा आया कि वैश्वीकरण का कैसे, जो विश्व में जो भी घटनाएं घट रही है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव है। तो आपको ये हमेशा जागरूक रहना है और याद रखना है, मेंस के पेपर में हमेशा करंट अफेयर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, स्टैटिक के साथ में करंट को जोड़ के आ रहे हैं। तो स्टैटिक कहाँ से पढ़ोगे, बेसिक बुक से पढ़ोगे, और किसी कोचिंग के नोट्स या वैल्यूडेशन नोट्सों से पढ़ोगे, और हमेशा न्यूज़पेपर पर अपनी नजर रखना। जैसे न्यूज़पेपर में ऐसे सिलेबस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आती है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि यार ये मेरे एग्जाम्पल के रूप में वहाँ काम आएगी। एक अलग से डाटा फाइल बना लेना, जैसे इस इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वो सब चीज़ें इसमें ऐड करते चलना है, उसका भी बहुत फायदा मिलने वाला है। आगे जैसे इसमें सोशल एम्पावरमेंट है,
ठीक है, क्षेत्रवाद है या सांप्रदायिकता, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। और सोशियोलॉजी का प्री के अंदर उतना रोल नहीं है, मेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जीएस पेपर में आप मान के चलो 100 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी आने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना है। लोगों को ये लगता है कि यार समाजशास्त्र तुम आराम से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ढंग से अपना सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है। बहुत सारे जो स्मार्ट एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल से भी अपने नोट्स बना लेते हैं कि यार ये टॉपिक क्या करेंगे, गूगल करेंगे, वहाँ से कुछ कुछ कंटेंट मिलेगा, बना लेते हैं। कुछ टॉपर्स के नोट्स होते हैं, कई बार टेलीग्राम से मिल जाते हैं, तो उनसे भी नोट्स निकाल लेते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। और मेरा ये मानना है कि यार जीएस के जो पेपर है ना आपका, उसमें आपको किसी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे राइटिंग और जीएस के 4 पेपर में किसी कोचिंग की नीड नहीं है। कोचिंग की कहाँ नीड पड़ती है, जैसे आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती तो सीसेट की कोचिंग कर ली, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको जल्दी कवर करना है तो किसी टीचर से आपने कोचिंग कर ली, तो वहाँ आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जैसे जीएस के पेपर के अंदर हम कोचिंग कितनी कोचिंग कर लें, यूपीएससी का एक पैटर्न रहता है हमेशा करंट अफेयर को जोड़कर, तो कोचिंग को पढ़ने के बाद में भी हमें करंट अफेयर तो अपडेट करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम सेल्फ स्टडी करें इसमें, है ना। तो प्री और मेंस जीएस के पेपर में मेरे हिसाब से कोचिंग की नीड नहीं है। जो सेल्फ स्टडी करता है उसके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे जैसे इसमें ज्योग्राफी वाली चीजें, तो ज्योग्राफी की हमने प्री में बात की थी कि आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, और थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिए आपको करना पड़ेगा। मुन्नाल सर के यूट्यूब पर ज्योग्राफी के अच्छे वीडियो हैं, पुराने वीडियो लेकिन अच्छे हैं, अभी भी मतलब रिलीवेंट है, उनको आप देख सकते हो। इस साल जैसे ज्योग्राफी के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आया कि भारत में जैसे पश्चिमी घाट और हिमालय के अंदर भूस्खलन की घटनाएं घटती है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो वहाँ से आपने मैप बना लिया, ऐसे करके पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी टॉपिक है, जैसे विश्व के संसाधन इसमें है, इंडस्ट्री लोकलाइजेशन की है, तो ये भी 10th और 12th क्लास के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर इंडस्ट्री का अच्छा से दिया हुआ है। इतना कंटेंट सफिशिएंट होता है, उसको फिर करंट अफेयर के साथ जोड़ के, करंट अफेयर में ये ध्यान रखना है कि इंडिया में हमेशा इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कई बार इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसके अंदर इंडस्ट्री या उद्योगों के बारे में अच्छे से बताया जाता है, परिवहन के बारे में बताया जाता है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे वैल्यूडेशन के रूप में काम आती है, तो ऐसे आपको करना है। इसके अलावा अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो एक्टिविटी है, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, उनको बेसिक से ढंग से कर लेना। उनके जितने भी डायग्राम है, मैप है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, उनकी रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कर लेना। और इंडिया और वर्ल्ड का एक मैप बनाने की बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमेशा क्या होगा, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की चीजें हो गई। और इसमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टू दी पॉइंट, जैसे सिलेबस में कोई भी चीज मेंशन है ना, तो उसके नोट्स बना लो एकदम, आपके पास नोट्स होने चाहिए रिवीजन के लिए, और छोटा सा कंटेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ो ना, अपने को शॉर्ट में पढ़ना है, कोई एक रिसोर्सेज फॉलो करना है, अपना सिलेबस कवर करना है, बस आपको जानना है कि हाँ ये क्या है, ठीक है। आगे जैसे पेपर 2 है, इसके अंदर जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक अहम हो गए आपके लिए, एक तो राजव्यवस्था हो गया, एक गवर्नेंस हो गया, एक सोशल जस्टिस इसमें आ जाएगा, और एक हो गया इंटरनेशनल रिलेशन। तो इनके लिए आपको क्या पढ़ना है, जैसे प्रीलिम्स में हम क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 12th क्लास की दो एनसीईआरटी है वो आप, या 11th 12th की एनसीईआरटी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए आजकल पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आए। तो जब आप पढ़ते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेंस का भी मेरा सिलेबस है, तो मेंस के जो सिलेबस मेंस है तो चाहो तो उनका आप नोट्स बना सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये पेपर थोड़ा करंट अफेयर का ज़्यादा आता है, तो आप यदि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, जब जब आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा चर्चा में रहता है, ठीक है, जैसे कई बार राज्यपाल को लेकर चर्चा में रहता है, या राष्ट्रपति की चीज़ों को लेकर चर्चा में रहता है, कई बार पॉलिटिकल साइंस के जो भी मुद्दे होते हैं वो चर्चा में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक पार्ट आपका लक्ष्मीकांत में और करंट अफेयर में यहाँ से जोड़ के दोनों को पढ़ूं। और विजनाइज की जो जैसे मेंस की 365 आती है पॉलिटिकल, जिसकी राजव्यवस्था की, वो आप पढ़ सकते हो। और इसमें दूसरा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का है, ठीक है। तो इसमें आपको विजनाइज के जो वैल्यूडेड नोट्स है उनसे आपका कवर हो जाएगा। और इसमें भी हमें कोशिश क्या करनी है, जो भी सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में यहाँ पे बताना है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये आरपी क्या है, मतलब ये एक्ट कौन सा एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, शॉर्ट नोट्स उसके बना लिए। बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी चीज़ में सिलेबस में चीज़ें मेंशन है ना, उनके आप टू दी पॉइंट नोट्स बना लोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। क्योंकि जब मैं 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, 3 बार इंटरव्यू मैंने दिया है, तो हमेशा ये महसूस होता है कि यार मेरे छोटे वाले नोट्स है ना, ये मेरे लिए बहुत काम के हैं, बहुत फायदा होता है उससे, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इसमें एक टॉपिक है गवर्नेंस का, जिसमें एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये भी आपको विजनाइज वाली जो वैलिडेट नोट्स है उनमें मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और आता है, आईआर की टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आपको इसमें कोई बेसिक बुक तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना चाहो तो एक 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की आईआर की एनसीईआरटी है वो पढ़ लेना, और उसके बाद में कोई मोटी मोटी किताबें मत पढ़ना। न्यूज़पेपर में जो भी चल रहा है,
करंट अफेयर से संबंधित, जैसे इंडिया चाइना की क्या रिलेशन है, इंडिया पाकिस्तान के क्या चल रहे हैं, यूएस इंडिया यूएस की अभी क्या हो रहा है, हिंद महासागर में क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर में क्या जियो पॉलिटिक्स हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप एक तो ये कर लेना, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हो, इसमें संसद टीवी पर जो डिबेट आती है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और गवर्नेंस के मुद्दों के लिए आपको योजना जो मैगजीन आती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाएगी। उसमें आपको अच्छे केस स्टडी, आर्टिकल, एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, आगे जैसे पेपर है 3 पेपर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इन सब की हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आपने मुनाल सर के जो वीडियो देखोगे प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से आपको चीज़ें कवर हो जानी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इंग्लिश मीडियम में श्री राम IAS के नोट्स पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम में जैसे रामेश्वर सर है उनके नोट्स आते हैं इकोनॉमिक्स में और एग्रीकल्चर के लिए, वो नोट्स आपके लिए काम के हैं। और इसमें भी एक काम करना है, जैसे हर बार मैंने चीज़ देखा है कि थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिलेबस में लिख रहा है यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ लिख रखा है, तो हर साल यहाँ पे समावेशी ग्रोथ का या विकास का एक क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बजट के बारे में लिखा है, तो बजट का एक क्वेश्चन इस साल भी है, हर साल क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ये जानना है। जैसे इसमें MSP क्या होता है, ठीक है, वो जानना है आपको। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री वगैरह जितने भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह, ये जो मुद्दे, इन पे आप ना एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट पे आती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है इंडिया 75 करके आई, एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपको अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो वो रिपोर्ट से भी आप पढ़ सकते हो और वहाँ से नोट्स बना सकते हो। इसमें भी वही सेम काम करना है, टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आपको नोट्स बनाते चलने हैं। बाद में साइंस और टेक की बात करें तो साइंस और टेक आपका प्री में भी है, तो साइंस और टेक के लिए कोई एक अच्छी बुक पढ़ना चाहो तो कोई एक अच्छी बुक आपको पढ़नी है, तो एक मेगरा हिल की बुक आती है, टाटा मेगरा हिल की, रवि अग्रदी करके एक राइटर उनकी आती है, आप देख लेना। एक बेसिक बुक हमारे पास होनी चाहिए ताकि वहाँ से सिलेबस के हिसाब से हम कुछ नोट्स बना पाएँ। एक द हिंदू जब आप पढ़ते हो तो संडे को साइंस टेक के 2 पेज आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी चल रहा है अभी साइंस टेक में, स्पेस में क्या चल रहा है, DRDO क्या बना रहा है, नासा क्या कर रहा है, वहाँ से कौन कौन से नए मिशन स्टार्ट हुए हैं, वो आपके काम के, तो वो आपको देखने हैं। इसके अलावा नोबेल प्राइज की जो स्टडी चर्चा में रहती है, उनका प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है वो आपको देखने हैं। तो साइंस टेक में इतना ही आता है, ठीक है। और जो सिलेबस में मेंशन है यहाँ पे IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये जितने मुद्दे ये आपको एक मैंने अभी बुक बताई है उससे कवर हो जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट ज़्यादा है, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे 2-3 चीज़ें दे रखी है, एक तो संरक्षण दे रखा है और पर्यावरण प्रदूषण दे रखा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दे रखा है। ये 2-3 टॉपिक है, इनके आप 4-5 पेज में अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। आगे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनके आप पढ़ना चाहो तो विजनाइज के वैल्यूडेड नोट्स सफिशिएंट आपके लिए, ये कर सकते हो। ऊपर वाले टॉपिक भी आपको विजनाइज के जो वैल्यूडेड नोट्स आते हैं, अच्छे नोट्स आते हैं यार, नए अपडेटेड हो चुके हैं, तो वो भी आप मंगवा सकते हो। उनमें आपको ये फायदा है कि आपको टू दी पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे और अपने जो काम की चीज़ें हम वहाँ से निकाल लेंगे, उनके नोट्स शॉर्ट में बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्किप नहीं करना है। हर साल यहाँ से अच्छा कंटेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक तो मेगरा हिल की बुक आती है वो पढ़ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी में, जिसमें IPS अशोक सिंह ने लिखी है, और विजनाइज की वैल्यूडेड नोट्स में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर में जो भी चर्चा में रहते हैं वो आपको यहाँ से कवर करना है, नोट्स बनाने। और करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन पढ़ना चाहो तो विजनाइज की मंथली मैगजीन बहुत अच्छी आती है, उनसे भी आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एथिक्स के पेपर की। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि एथिक्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है, क्योंकि एथिक्स में मेरे 126 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं UPSC में, मेंस के एग्जाम में। तो मैंने पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट पढ़ा रखा है, और उनके नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। 110-20 पेज की फाइल है, और मेरे वीडियो और नोट्स पढ़ के आप 5 दिन के अंदर आप एथिक्स कर सकते हो। रियल में जो न्यू एस्पिरेंट है उसको भी ये पढ़नी चाहिए, बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना आप, एथिक्स की प्लेलिस्ट 31 वीडियो उसमें है, ठीक है, वो आपके काम के हैं। तो पूरा मैंने अच्छे से उसमें पढ़ाया है। इसमें भी आपको क्या करना है, ये पेपर ऐसा है जो आपकी सोच को दिखाएगा, आपका एप्टीट्यूड दिखाएगा, आपका टेम्परामेंट दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है। तो इसमें जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, टू दी पॉइंट इनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। कोई एक बुक पढ़ना चाहो, मेरे नोट्स के अलावा कोई बुक पढ़ना चाहो तो एक बुक आती है DK बालाजी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो आप ये बुक्स आप
परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक सेकंड ईआरसी की 4th रिपोर्ट है, ये आपको सबको पढ़नी है, ओरिजिनल रिपोर्ट आपको सबको पढ़नी है। लगभग हमेशा ये होता है कि पूरा का पूरा पेपर हमेशा सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट से आ जाता है। तो स्टैटिक पार्ट आप किसी बुक से या मेरे नोट्स से कवर कर सकते हो, और इंग्लिश मीडियम में यदि नोट्स अच्छे पढ़ने हो तो लकमान आइस के नोट्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, वो आप कवर कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि आपको सिलेबस कवर करना है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई उनकी परिभाषा आपको जाननी है, अच्छे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। करंट एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो, एक बेटर इंडिया साइट आती है, ठीक है, वो आप कवर कर सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी में मैंने अच्छे से सोल्व करवा रखी है। इसमें आप देखना टॉपर्स की कॉपीज भी आपको मिल जाएगी, तो वो आपको देखनी है कि कैसा वो लिखते हैं, कैसे केस स्टडी सोल्व करते हैं, उसका भी अलग फ़ायदा मिलता है। तो ये हमने बात की जीएस की प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की, ठीक है। और इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, जनरल इंग्लिश और हिंदी, या अन्य लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होते हैं। वो कंपल्सरी है, मतलब लेकिन केवल उनको क्वालीफाइंग करना होता है, ठीक है। उसमें 25% मार्क्स आपको लाने, 300 में से 75 मार्क्स लाने होते हैं। वो इतने कोई टफ पेपर नहीं होते, उनका सिलेबस भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। बाकी जितनी भी हमने चर्चा की प्री और मेंस के सिलेबस की चर्चा में की है, वो मैं पीडीएफ फाइल टेलीग्राम से शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से आप जुड़ना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और न्यू एस्पिरेंट के लिए जो अभी 2023-24 में आगे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा अच्छे कंटेंट, अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।